हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी बिल्स होता क्या है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक की कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं यूटिलिटी बिल। तो स्टूडेंट, अगर मैं यूटिलिटी बिल की बात करूं, यूटिलिटी बिल का डेफिनेशन यहाँ से क्या कहता है? कहता है क्या कि हाउस ऑनर्स हैव टू टेक केयर मैनी बिल। हाउस ऑनर जो होता है वो बहुत सारे बिल को देता है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर सप्लाई बिल, टेलीफोन बिल, गैस बिल, विच नीड टू बी पेड एवरी मंथ। दिस बिल इज कॉल्ड यूटिलिटी बिल। और इन सभी चीज़ों का जो हमें सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, इन सभी का एक प्रॉपर बिल आता है, बिल जनरेट होता है और ये हमें हर महीने देना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी बिल। मतलब कि इन सर्विस को हम क्या करते हैं, पहले कंज्यूम करते हैं और फिर हमें इसका बिल देना पड़ता है। तो देखिए क्या कहता है, अ यूटिलिटी बिल इज़ अ डिटेल इनवॉइस। यूटिलिटी बिल जो होता है एक डिटेल इनवॉइस होता है एंड पेड वंस अ मंथ फॉर यूटिलिटीज सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नेचुरल गैस या फिर टेलीफोन एक्सेट्रा। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यूटिलिटी बिल का मतलब समझ आया होगा कि जो हमारे घरों में गैस की पाइपलाइन लगी होती है तो गैस का बिल देना होता है, अगर टेलीफोन बिल लगा हुआ है तो टेलीफोन का बिल देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है। तो इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो एक प्रॉपर हमें इनका हर महीने बिल देना होता है। फिर क्या कहता है, अ यूटिलिटी बिल बियर बेसिक इन्फॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर। यूटिलिटी बिल के अंदर क्या क्या लिखा होता है, उसका अकाउंट नंबर लिखा होता है, भाई मीटर नंबर लिखा होता है, वाटर का जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर सभी घरों में लगा होता है वो क्या होता है, मीटर का नंबर लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है, बिल नंबर लिखा होता है, उस पर सर्विस एड्रेस लिखा होता है, बिलिंग एड्रेस लिखा होता है, सर्विस पीरियड लिखा होता है, डेट ऑफ इशू, ड्यू डेट, यूनिट्स ऑफ यूजेस मतलब कितने यूनिट का आपने यूज़ किया है, टैरिफ रेट लिखा होता है, सरचार्ज और टैक्स लिखा होता है। मतलब कि एक बिल के अंदर ये सभी के सभी इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होते हैं, लिखा होता है सभी चीज़ें। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कि आइए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से है टैरिफ रेट। जो यूटिलिटी बिल होता है उसमें टैरिफ रेट होता है। तो टैरिफ रेट स्टूडेंट दो टाइप का होता है, फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आप जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम यूज़ करोगे तो कम बिल आएगा। सेम कंडीशन वाटर में भी अप्लाई होता है, गैस में भी अप्लाई होता है, टेलीफोन में भी अप्लाई होता है। मतलब कि फ़िक्स चार्जेस तो कभी कम नहीं होंगे, वो फिक्स होगा। लेकिन वेरिएबल चार्जेस जो हैं वो यूजेस के साथ बढ़ता जाएगा और यूजेस के साथ अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, अगर कम यूज़ करेंगे तो हमारा कम बिल आएगा। अब जैसे कि आप वेरिएबल चार्ज का मतलब तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं फ़िक्स चार्ज की बात करूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, फिक्स चार्ज इज़ अ पार्ट ऑफ यूटिलिटी बिल विच इज़ अ कंज्यूमर हैज़ टू पे इवन इफ़ द कंज्यूमर डज नॉट यूज़ द यूटिलिटी। आप चाहो तो यूज़ करो चाहे मत करो, लेकिन उसको पे करना पड़ेगा। कैसे? द टर्म्स ऑफ फिक्स चार्ज यूजुअली मीन्स चार्ज दैट डज नॉट वेरी। और ये चार्ज कभी भी वेरी नहीं होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम करोगे तो कम बिल आएगा। लेकिन इसके अंदर जो है ये चार्जेज जो है वो क्या होगा, फिक्स होगा। द कंज्यूमर विल हैव टू पे सम अमाउंट हैव टू कनेक्शन ऑफ एनी यूटिलिटी एंड टू कीप इट टर्न। मतलब कि अगर हमने कोई कनेक्शन लगवाया, जैसे गैस पाइप का कनेक्शन लगवाया, तो ये फिक्स चार्जेज हैं, ये आपको देना ही पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया तो फिक्स चार्जेज हैं, उसमें लिखा होता है कि इसको लगवाने का चार्ज इतना लगेगा, तो उस हिसाब से। फिर क्या कहता है, द अमाउंट चार्ज टू बी सपोर्ट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर विल ब्रिंग द यूटिलिटी टू यू। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यूटिलिटी बिल, वेरिएबल चार्जेस क्या होता है, फिक्स चार्जेस क्या होता है,
इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, क्या कहता है। अब बात करते हैं सरचार्ज की। तो बिल के अंदर सरचार्ज भी लिखा होता है। तो सबसे पहले है फ्यूल सरचार्ज और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। फ्यूल सरचार्ज इज़ इम्पोज्ड टू ड्यू टू हाइक इन फ्यूल और कोल प्राइसेस। अगर कोल का प्राइस अगर बढ़ गया तो उसमें क्या लगाया जाता है, एक सरचार्ज लगाया जाता है। एवरी मंथ ऑफ सरचार्ज इज़ डिफरेंट एंड डिराइव्ड बेस्ड ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ कोल। तो ये हर महीने पहले इसको रिवाइज किया जाता है, हर महीने जो है सरचार्ज डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। या फिर एक जब हम टैक्स पे करते हैं तो लास्ट में एक एजुकेशन सेस के नाम पे 2 या 3% का हमसे सेस लिया जाता है, तो वो भी एक सरचार्ज का ही पार्ट है। फिर क्या कहता है, पीक आवर सरचार्ज। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ डे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ इंक्रीज। मतलब कि एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जब इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे भी पीक आवर सरचार्ज लगाया जाता है। दिस इज़ पीरियड इज़ कॉल्ड पीक आवर्स। और पीक आवर सरचार्ज इम्पोज्ड ऑन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। पीक आवर्स सरचार्ज का मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि आप दिल्ली मेट्रो में अगर कभी जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि अगर आप 12 बजे से लेकर के, पहले तो भैया ये रूल था, अब है कि नहीं है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है कि अगर 12 बजे से लेकर के अगर हम 4 बजे तक की ट्रैवलिंग करते हैं तो उस टाइम पे पीक आवर्स नहीं होता है। उसमें अगर हम मेट्रो कार्ड से अगर हम पे करते हैं तो हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम मॉर्निंग में ऑफिस टाइम में हम जाएं, जिसको पीक आवर्स बोलते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे जाएं, या फिर इवनिंग में 5 बजे 6 बजे 7 बजे जिस टाइम पे ऑफिस की छुट्टी होती है, जिसको पीक आवर्स बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमें नॉर्मल डिस्काउंट ही दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको पीक सरचार्ज का मतलब समझ आया होगा। अगला है एसी सरचार्ज। एयर कंडीशनर्स कंज्यूम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। अब अगर मान लीजिए किसी घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, तो अगर एसी लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें मीटर का लोड लेना पड़ता है, तो उस पर भी हमें एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होता है, क्योंकि एसी जो है वो हमारे सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। उसके बाद क्या कहता है, एसी सरचार्ज इज इम्पोज्ड टू डिस्करेज द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एसी। मतलब कि एसी का जो सरचार्ज, एसी पे सरचार्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एसी का कंजम्पशन जो है, एसी का यूज जो है हम कम से कम करें। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर कहता है रिकवरी सरचार्ज। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय ईच कंज्यूमर एंड एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम्ड। दिस इज डिफरेंट इज ड्यू टू द ट्रांसमिशन लॉस एंड पावर थेफ्ट। टू रिकवर द कॉस्ट एक्स्ट्रा यूनिट दिस सरचार्ज इज इम्पोज्ड। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कहता है सर्विस चार्ज। अब इसके अंदर हमें बिल के अंदर सर्विस चार्ज भी जुड़ा होता है। इट इज़ एन अमाउंट दैट इज़ एडेड टू कंज्यूमर बिल फॉर वर्क ऑफ द पर्सन हु कम्स एंड सर्व द कंज्यूमर। मतलब जो सर्विस देने के लिए जो एम्प्लॉय हमारे घरों पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे घरों पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का वायर टूट गया, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकता है, तो इस तरह से क्या लगाया जाता है, सर्विस चार्ज। तो मैनी यूटिलिटी डू हैव अ स्पेयर एनर्जी चार्ज, डिलीवरी चार्ज, एनर्जी चार्ज इज अमाउंट चार्ज फॉर द एनर्जी कंज्यूम्ड, कुछ इस तरह से। तो ये पूरा थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको मोटा मोटा सा जो मेन पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम, कितना यूनिट हमने कंज्यूम किया है वो लिखा जाएगा। टैरिफ कैटेगरी फॉर द कंज्यूमर फिक्स चार्ज। और ये टैरिफ कैटेगरी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि कई गवर्नमेंट जो है वो कुछ इस तरह से अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिवाइड करती है कि भाई अगर आप 1 यूनिट से लेकर के अगर आप 100 यूनिट तक अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको 4 रुपये पर यूनिट देना पड़ेगा। अगर आप 100 यूनिट से 200 यूनिट तक कंज्यूम करते हो तो आपको 5 रुपीज़ देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से टैरिफ प्लान होते हैं, टैरिफ चार्जेस लगाया जाता है, टैरिफ कैटेगरी। फिर सर चार्ज एंड एनर्जी टैक्स लगाया जाता है।
तो ये स्टूडेंट पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम वाटर बिल की बात करें तो वाटर का बिल भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही बनाया जाता है ऑलमोस्ट। और अगर हम गैस पाइपलाइन की बात करें, गैस के बिल की बात करें, तो उसका भी बिल जो है वो ऑलमोस्ट सेम बनता है। तो सबका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हो सकता है स्टूडेंट आप बोर हो गए होंगे, पता नहीं आप क्या थ्योरी पढ़ाने लग रहे हो। तो स्टूडेंट किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कई स्टूडेंट इसमें बोर भी हो गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ से क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिस्टर चटर्जी फ्रॉम कोलकाता, मिस्टर चटर्जी जो हैं वो कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से हैं, हैज़ 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। उनके पास जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो 3 किलोवाट का है। और ही कंज्यूम्ड 463 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1 मंथ। एक महीने में वो 463 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। फिर कहता है कैलकुलेट दिस हिज मंथली बिल टैरिफ प्लान गिवन बिलो। स्टूडेंट ये हमें टैरिफ प्लान गिवन है। फिक्स चार्जेस इज़ ₹15 पर किलोवाट पर मंथ। मतलब कि फ़िक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। फिर क्या कहता है, सर चार्ज कुछ भी नहीं देना, एनर्जी टैक्स का आपको कुछ नहीं देना, और ये टैरिफ प्लान है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, छोटा सा एक पार्ट बताया था कि टैरिफ प्लान क्या होता है। तो टैरिफ प्लान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जीरो से अगर आप 100 यूनिट तक अगर कंज्यूम करते हो तो आपको इतना, इस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आप 103 से 180 यूनिट तक एक्सपेंड करते हो, खर्च करते हो, तो इस रेट से आपको बिल देना पड़ेगा। अगर इतना करते हो तो इस रेट से, 301 से 600 यूनिट अगर कंज्यूम करते हैं तो इस रेट से। तो इसको हम टैरिफ प्लान बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले होता है एनर्जी चार्ज, एनर्जी चार्ज। सेकेंड नंबर पे होता है फिक्स चार्ज। नंबर पे होता है सर चार्ज। और लास्ट होता है एनर्जी टैक्स। ये सभी के सभी आइटम जो हैं, ये सभी के सभी कंपोनेंट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जोड़ा जाता है। कनेक्शन लोड की, कनेक्शन लोड कितना लिया हुआ है उन्होंने, 3 किलोवाट का। और यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना दिया हुआ है, फिक्स चार्ज हमें दिया हुआ है 15 रुपीज़ पर किलोवाट, 15 रुपीज़ पर किलोवाट। और नंबर ऑफ़ यूनिट कितना कंज्यूम किया है, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 463, 463। तो सबसे पहले यहाँ से फिक्स चार्ज कैलकुलेट करते हैं। फिक्स चार्ज कितना है, 15 रुपये इंटू 3 इज इक्वल टू 45। क्योंकि 3 किलोवाट का कनेक्शन लोड लिया हुआ है और फिक्स चार्ज है 1 किलोवाट पे 15 रुपये, तो 3 किलोवाट पे 45 रुपये। अब बात करते हैं एनर्जी चार्ज की। एनर्जी चार्ज, एनर्जी चार्ज स्टूडेंट कितना लग रहा है, देखिए 102 यूनिट है। 102 यूनिट को हम 5.37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 102 यूनिट तक का जो चार्ज है वो 5 रुपये 37 पैसा है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा
547.74। फिर फॉर कहाँ से कहाँ तक, 103 से लेकर के 180 तक, ये टोटल कितने यूनिट होगा, 78 इंटू, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 465.66। अब नेक्स्ट है फॉर कहाँ से कहाँ तक, 181 से, स्टूडेंट यहाँ पे 180 आएगा, मैंने 108 लिख दिया, इधर आपको 180 लिखना है। अब नेक्स्ट है 181 से लेकर के कहाँ तक, 81 से लेकर के 300 तक। तो देखिए 300 में से 180 माइनस करोगे तो आएगा 120 इंटू 6.97, 6.97 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 836.90। उन्होंने कितना यूनिट कंज्यूम किया, 463। तो 301 से लेकर के कहाँ तक, 463 तक, मतलब 463 में से 300 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 163 इंटू, किस में जाता है ये अमाउंट आएगा 7.31, 7.31 इज इक्वल टू 119153। तो स्टूडेंट इस तरह से इनको कैलकुलेट किया जाता है। अब क्या करना है आपको, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेना है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे निकालोगे, इन सभी अमाउंट को ऐड कर दोगे। तो देखिए स्टूडेंट इसके अंदर फिक्स चार्ज कितना है, देखिए फिक्स चार्ज है 45 रुपीज़, तो ये आपका आ गया 45। एनर्जी चार्ज कितना है, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 547.74, 465.66, फिर 836.90 और 1191.53। और क्या है इसके अंदर, सरचार्ज नील है, एनर्जी टैक्स नील है, ये दोनों 0 आ गया। इन सबको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 3086.33 रुपीज़। तो स्टूडेंट इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट किया जाता है। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मिस्टर जैन लिव इन देहरादून, मिस्टर जैन जो है वो देहरादून रहते हैं उत्तराखंड में, और ही हैज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 4 किलोवाट। तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कितना इनके पास, 4 किलोवाट का है। ही कंज्यूम्ड 329 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनवरी 2019। कैलकुलेट हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 19 अकॉर्डिंग टू टैरिफ प्लान गिवन बिलो। ये हमें टैरिफ प्लान गिवन है और सरचार्ज नील है, एनर्जी ड्यूटी इतना दिया हुआ है पर यूनिट। तो सबसे पहले उन्होंने यूनिट कितना कंज्यूम किया, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट उन्होंने कंज्यूम किया, 329। अब इसके अकॉर्डिंग आपको टैरिफ प्लान कंसीडर करना है। तो फॉर एनर्जी चार्ज, फॉर एनर्जी चार्ज किस हिसाब से, 1 से 100 यूनिट तक, 0 से लेकर के 100 यूनिट तक 2.75, 100 इंटू 2.75 इज इक्वल टू 275। फिर 101 से 200 तक, मतलब कि अगले 100 यूनिट तक कितना चार्ज लग रहा है 3.55 इज इक्वल टू 355। फिर 201 से 400 यूनिट तक
तो 201 से लेकर के उन्होंने कितना यूनिट कंज्यूम किया, 329। इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 129 इंटू कितना रेट दिया हुआ है, 490। 4.90 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 632.10। इसको ऐड करोगे तो आएगा 1262.10। अब स्टूडेंट इसके अंदर फिक्स चार्ज कितना होगा, देखिए इसके अंदर जो है फिक्स चार्ज कितना होगा, देखिए उन्होंने कितना यूनिट कंज्यूम किया, इतना यूनिट कंज्यूम किया, तो इसके अकॉर्डिंग उनको फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा, 145। और क्या दिया हुआ है, एनर्जी ड्यूटी भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो इसको भी लिखेंगे एनर्जी टैक्स। एनर्जी टैक्स कितना है, 0.15 इंटू 329 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आ जाएगा 49.35। अब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज इक्वल टू, इन सभी अमाउंट को ऐड कर लेंगे, 1262.10, फिर है 145, फिर है 49.35। तो यहाँ से आ गया 4 5 और 9 5 14 2 16, 10 4 14 1 15 और 3 1 4 और 1, इतने रुपए का बिल आएगा उनका। क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं क्या कहता है। कहता है स्टूडेंट मिस्टर चोकानी लिव्स इन जयपुर। ये कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं जो राजस्थान में है। उन्होंने 5 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया हुआ है एंड शी कंज्यूम्ड 731 इन मई 2020, और एक महीने में वो इतना यूनिट खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फिर कहता है कैलकुलेट हर इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ द मई 2020। टैरिफ प्लान हमें देखिए ये गिवन है, और सरचार्ज कुछ भी नहीं देना, एनर्जी ड्यूटी देना है बस। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट उन्होंने कितना कंज्यूम किया, नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड कितना उन्होंने कंज्यूम किया, 731। अब चलते हैं एनर्जी चार्जेस पे। एनर्जी चार्जेस उन्होंने कितना दिया, इज इक्वल टू 0 से 50 यूनिट तक, स्टूडेंट 0 से लेकर के 0 से 50 यूनिट तक, मतलब कि टोटल 50 यूनिट आया, और इन्होंने कितना पे किया, 475 के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू, तो आ जाएगा 237.5। फिर है 51 से 150, 51 से 150, टोटल ये कितना यूनिट होगा, 100 यूनिट होगा, और ये किस रेट से, 6.50। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 650 रुपये। फिर है 551 से 300, 151 से 300 तक, मतलब कि 150 यूनिट हो जाता है ये, और इस पे कितना देना पड़ा उनको, 7.35 के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1102.5। और फिर 301 से 500 यूनिट तक, 301 से लेकर के 500 यूनिट तक इज इक्वल टू 200 यूनिट इन्होंने खर्च किए, और पेमेंट उनको देना पड़ा 7.65 के हिसाब से, जो बनेगा 1530 रुपये। और 500 से जितना भी ज़्यादा है उनको इस हिसाब से देना पड़ेगा। तो
501 से लेकर के कहाँ तक, 731 तक। ये बनेगा 231 यूनिट, 231 यूनिट। और इसको किस हिसाब से देना पड़ा, 7.95 के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1836.45। और इन सबको जब आप जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 5356.45। और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट फिक्स चार्ज कितना है, 400 रुपये। तो यहाँ से आइए, अब फिक्स्ड चार्ज कितना है, 400 रुपये। उसके बाद एनर्जी ड्यूटी कितना है, एनर्जी ड्यूटी इज इक्वल टू 0 पॉइंट कितना है एनर्जी ड्यूटी, 40 पैसा। 0.40 इंटू 731 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 292.40। तो अब यहाँ से हमें चाहिए टोटल बिल। टोटल बिल कितना होगा, इसको ऐड कीजिए, 5356.45 और फिक्स चार्ज आपको 400 रुपये देना है और एनर्जी ड्यूटी देना है 292.40। यहाँ से आ जाएगा 8 5 और 8 और 9 5 14, 4 3 7 2 9 1 10 और ये हो जाएगा 6। तो इतना रुपीज़ उनको देना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मिस्टर सक्सेना कहाँ से है, भोपाल से है, जो मध्य प्रदेश में है। हैज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ 5 किलोवाट, कंज्यूम्ड 1264 यूनिट उन्होंने कंजम्पशन किया। कैलकुलेट हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ, टैरिफ प्लान गिवन बिलो। और ये हमें देखिए फिक्स चार्ज गिवन है बट पर किलोवाट गिवन है, पर किलोवाट, पर मंथ सर चार्ज नील है और एनर्जी ड्यूटी हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट कितना गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना गिवन है, 1264। उसके बाद कनेक्शन लोड कितना है, कनेक्शन लोड है 5 किलोवाट का। और फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज है यहाँ पे 250 पर किलोवाट। तो एनर्जी चार्जेस कितना होगा, एनर्जी चार्जेस इज इक्वल टू 0 से 50 यूनिट तक, 0 से लेकर के 50 यूनिट तक, यानी कि 50 यूनिट का उनको देना पड़ेगा 4.05 के हिसाब से। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 202.50। फिर है 51 से लेकर के कहाँ तक, 100 यूनिट तक, यानी कि अगले 50 यूनिट के लिए उनको देना पड़ेगा कितना, 4.95 के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 247.50। उसके बाद है 101 से 300 तक, तो उनको 200 यूनिट का देना पड़ेगा किस हिसाब से, 6.30 के हिसाब से, जो आएगा 1260 रुपये। अगला क्या है 300 से ज़्यादा, तो मतलब कि 301 से लेकर के कहाँ तक, 1264 तक। तो ये हो जाएगा 964 इंटू किस रेट से, 6.50 के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 626600, तो आ जाएगा 7966। ये टोटल आपका हो गया एनर्जी चार्जेस। अब स्टूडेंट यहाँ से चलते हैं फिक्स चार्जेस पे। तो देखिए फिक्स चार्जेस
इज इक्वल टू कितना देना है उनको, 250 इंटू 5 इज इक्वल टू 1250 रुपये। एनर्जी ड्यूटी भी देना है, एनर्जी ड्यूटी इज इक्वल टू टोटल कितना यूनिट कंज्यूम किया, 1264 इंटू 0.63 इज इक्वल टू 796.32। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, आपका एनर्जी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस कितना है, 7966, इधर भी 00 और इन सबको कर लीजिए ऐड, तो यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल बिल इज इक्वल टू 10,032.32 रुपीज़। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मिस्टर ऋषभ लिव इन बेंगलोर, कर्नाटका में है ये, एंड ही कंज्यूम 37 किलो लीटर वाटर इन 1 मंथ। इतना लीटर उन्होंने वाटर कंज्यूम किया। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी पे था, और अब यहाँ से वाटर स्टार्ट हो गया। फिर कहता है कैलकुलेट हिज वाटर बिल फॉर दैट मंथ, वाटर टैरिफ प्लान हमें ये गिवन है, और मिनिमम चार्जेस जो है वो इतना गिवन है। मतलब कि आप चाहे वाटर का यूज़ करो चाहे मत करो, भैया इतने रुपए तो आपको देना ही पड़ेगा कम से कम। अब देखिए यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन हमें ये गिवन है, और सीवर चार्ज दिया हुआ है कितना, फ्लैट 14 रुपये है, फॉर दोज हुज कंजम्पशन इज़ अप टू 8 किलो लीटर। अगर किसी का 8 किलो लीटर तक अगर वाटर का कंजम्पशन है तो उनको 14 रुपये देना पड़ेगा। एंड 25% ऑफ द वाटर चार्ज हुज कंजम्पशन इज़ मोर देन 8 किलो लीटर। कंजम्पशन ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर, कंजम्पशन ऑफ वाटर कितना है स्टूडेंट, कंजम्पशन ऑफ वाटर है इसके अंदर 37 किलो लीटर। तो अब यहाँ से हम वाटर चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू, देखिए अप टू 8 किलो लीटर, मतलब कि 0 से लेकर के 8 तक में उनको किस हिसाब से देना पड़ेगा, 7 के हिसाब से, तो 56। तो 8 से लेकर के 25 तक कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया ये। तो 17 से लेकर 17 इंटू 11 इज इक्वल टू 187, और फिर 25 से लेकर के कहाँ तक, 37 तक, तो ये हो गया 12 यूनिट। 12 इंटू 25 इज इक्वल टू 300, ऐड करोगे तो आ जाएगा 543 रुपीज़। अब देखिए इसका टोटल बिल कैसे बनाएंगे। वाटर चार्ज हो गया, वाटर चार्ज इज इक्वल टू 543, फिर है मिनिमम चार्ज, कितना दिया हुआ है मिनिमम चार्ज, 56 दिया हुआ है, और सीवर चार्ज है, एंड 25% ऑफ द वाटर चार्ज हुज कंजम्पशन इज़ मोर देन 8 किलो लीटर। मतलब कि सीवर चार्ज जो है अगर वो 8 किलो लीटर तक कंजम्पशन करता है तो फ्लैट 14 रुपये ही देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना सीवर का चार्ज। लेकिन अगर 8 किलो लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो सीवर चार्ज कितना देना है, 25% ऑफ द वाटर चार्ज। तो यहाँ से स्टूडेंट इसको हटाइए, तो यहाँ से आ जाएगा सीवर चार्ज, टोटल वाटर चार्ज कितना है 543 इंटू इसका 25% देना है, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 135.75। इसको जोड़ दीजिए, अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 734.75। यह आपका क्या होगा, वाटर बिल।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मिस्टर अग्रवाल लिव इन हैदराबाद तेलंगाना, ही कंज्यूम्ड 53 किलोलीटर वाटर। तो वाटर कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? वाटर कंजम्पशन हमें गिवन है 53 किलोलीटर। तो वाटर चार्जेस पहले ऐड करते हैं। वाटर चार्जेस इज इक्वल टू 1 से 15 यूनिट तक कितना है? 10 रुपये। यानी 0 से 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 10 कितना आ गया? 150। 16 से 30 मतलब कि 15 इंटू 12 कितना हो गया? 180। और फिर 31 से 50 20 यूनिट का हमें किस हिसाब से देना है? 22 रुपये के हिसाब से। तो 20 इंटू 22 इज इक्वल टू इतना रुपये। और बाकी 51 से लेकर के 53 तक यानी 3 यूनिट का हमें किस हिसाब से देना है? 27 रुपये के हिसाब से। तो यह आ जाएगा 81। तो इसका जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? यहाँ से इसको ऐड करोगे तो आएगा 851। तो यह आ गया 851। अब सीवर चार्ज कितना है? 35% ऑफ द वाटर चार्ज। सीवर चार्ज इज इक्वल टू 851 इंटू 35/100 को जब ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 297.85। इसको ऐड कर लीजिए। 8 5 8 और 9 5 14 और 8 2 10 और 1 11 इतने रुपए का बिल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसिस शुक्ला लिव इन जोधपुर राजस्थान, सी कंज्यूम्ड 49 किलोलीटर ऑफ द वाटर इन नवंबर। तो टोटल कंजम्पशन इनका कितना है? टोटल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है? 49 किलोलीटर। तो यहाँ से वाटर चार्जेस कितना आएगा? देखिए, अप टू 8 यूनिट मतलब 0 से लेकर के 8 तक जो है वो 8 इंटू 1.89 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15.12। अप टू 15 यूनिट मतलब 8 से लेकर के कहाँ तक? 15 तक। 8 यूनिट तक का दे चुके हो तो यहाँ पे 7 यूनिट आएगा। तो 7 इंटू 2.42, इसको मल्टीप्लाई करोगे आएगा 16.94। अब 15 से 40 है तो 15 टू 40। स्टूडेंट 15 यूनिट तक यहाँ दे चुके हो तो अब 25 यूनिट का देना पड़ेगा आपको। किस हिसाब से? 4.84 के हिसाब से, जो आएगा 121.00। फिर है 40 से लेकर के कहाँ तक? 40 से कहाँ तक है? 49 तक। 40 यूनिट तक दे चुके हो, अब 9 यूनिट का देना है बिल 6.05 के हिसाब से। तो आ जाएगा 9 पंजे 45, 9 6 54, 54.45। इसको ऐड करिए तो यहाँ से आ जाएगा 207.51। ये आपका हो गया टोटल चार्ज। टोटल
चार्जेस इतना। अब क्या कहता है, सीवर चार्ज जो है वो 20% वाटर चार्ज का है। सीवर चार्ज इज इक्वल टू 207.51 इंटू कितना 20%। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 41.50। और फिक्स चार्ज कितना है, इतना है। कितना है 30.25। इन तीनों को जोड़ लीजिए, इनको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 521.26 रुपीज़। ये टोटल बिल आएगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कहता है मिस्टर रहमान फ्रॉम लखनऊ, मिस्टर रहमान लखनऊ से हैं और वो 56 SCM ऑफ गैस इन 60 डेज़, 60 दिन में वो इतना SCM गैस जो है वो कंज्यूम करते हैं। कैलकुलेट हिज PNG बिल फॉर दैट पीरियड, टैरिफ प्लान इज़ गिवन बिलो। और हमें टैरिफ प्लान गिवन है। तो देखिए हमें जो है 56 SCM जो है ना वो 60 दिनों का दिया हुआ है और यहाँ पे जो अमाउंट गिवन है वो किस में गिवन है, पर मंथ में गिवन है। एवरेज यूजेस कितना होगा उनका, एवरेज यूजेस उनका कितना होगा, 56 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 28। 60 दिनों का डाटा हमें ये गिवन है तो 30 दिन में यानी कि एक महीने में उन्होंने 28 SCM यूज़ किया होगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट की। इज इक्वल टू अप टू 45 पर मंथ, अप टू 45 पर मंथ। ये पर मंथ के हिसाब से गिवन है तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, क्योंकि डाटा हमें 2 महीने का गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 90। और प्राइस हमें कितना गिवन है 29.50, तो प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू हमें गिवन है 45। अब देखिए उन्होंने, अगर मैं पूरे 2 महीने का निकालूं, 60 दिन का निकालूं तो एक्चुअल में उन्होंने 90 SCM गैस खर्च किया होगा। तो लेकिन हमें डाटा कितना गिवन है, 56 गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, 90 के अंदर 56 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल प्राइस कितना आएगा 90 इंटू 29.50 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1652। अब देखिए हर एक स्टेट जो है वो गैस के ऊपर डिफरेंट रेट से वैट लगाता है, टैक्स लगाता है। तो यूपी का जो वैट का रेट है वो कितना है, 26% है। आपको ये क्वेश्चन में मिलेगा, आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेट वाइज आपको वैट गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वैट ऐड करना है। तो वैट इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, इसके अंदर टोटल है 1652 इंटू 26% डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 429.51। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 51, 9 2 11, 5 2 7 1 8, 6 4 16 और 4 20। इतने रुपए का बिल टोटल आएगा। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है गैस चार्जेज इन दिल्ली 28.55 पर SCM इंक्लूडिंग वैट। ये वैट के साथ दिया हुआ है, इसके अंदर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा वैट हमें ऐड नहीं करना। मिस्टर गुप्ता कंज्यूम 47 SCM गैस इन 2 मंथ, कैलकुलेट द PNG बिल फॉर द मिस्टर गुप्ता। इसको बस सिंपल हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कंजम्पशन ऑफ गैस कितना है, कंजम्पशन ऑफ गैस इज इक्वल टू
कितना है 47 SCM। और प्राइस हमें कितना गिवन है, प्राइस गिवन है 28.55। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा टोटल बिल इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1341.85। तो ये था स्टूडेंट यूटिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मैंने एक एक क्वेश्चंस करके आपको करवा दिया है। तो फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।